प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज शाम की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और 23 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता है वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। आमीन। दोस्तों, यहां पर हम देखते हैं एक बार यीशु मसीह और उसके चेले कहीं जा रहे थे, और जब वो जा रहे थे तो रास्ते में यीशु मसीह को भूख लगी और यीशु मसीह ने एक अंजीर के पेड़ को देखा और यीशु मसीह फल की आस में उस अंजीर के पेड़ के पास गया। और जब यीशु मसीह ने देखा तो उसमें एक भी फल नहीं था। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आज के बाद तुझसे कोई भी फल न खाने पाएगा। और वो लोग फिर वहां से चले गए। जब दूसरे दिन सुबह वहां से वापस आ रहे थे तो चेलों ने क्या देखा कि जिससे प्रभु यीशु मसीह ने कल कहा था कि तुझसे आज के बाद कोई भी फल न खाएगा, वो पेड़ जड़ तक सूख गया है। और इस बात से लोग बहुत अचंभा हुए और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि प्रभु देख, जिस पेड़ से तूने कहा था कल, वो आज सूख गया है। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर पर विश्वास रखो, और मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से भी कहेगा कि उखड़कर समुद्र में जा पड़, तो उसके लिए वो हो जाएगा, यदि वो अपने मन में संदेह न करे और जो कुछ उसने कहा है उस बात पर विश्वास करे, तो वो उसके लिए हो जाएगा। यानी कि प्रभु यीशु मसीह कहना चाह रहे कि यदि तुम इस पहाड़ से कह दोगे, प्रभु यीशु मसीह का कुछ ये मतलब नहीं था कि पहाड़ का मतलब कुछ और होगा। नहीं, प्रभु यीशु मसीह यहां पर उस बड़े पहाड़ के ही बारे में बातचीत कर रहे थे कि यदि तुम इस पहाड़ से कहोगे कि उखड़कर समुद्र में जा पड़, तो तुम्हारे लिए ऐसा ही हो जाएगा। शर्त यह है कि तुम्हें परमेश्वर पर विश्वास रखना है, अपने मन में संदेह नहीं करना है, और जो कुछ तुमने कहा है उस बात पर विश्वास करना है कि जैसा मैंने कहा है वैसा ही हो जाएगा, और तुम्हारे लिए वैसा ही हो जाएगा। यहां पर हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह ने उस अंजीर के पेड़ से कहा तो उस अंजीर के पेड़ में कोई परिवर्तन नहीं आया। उस समय वो पेड़ हरा भरा ही था। जब वे लोग वहां से जाने लगे तब भी वो पेड़ हरा भरा था, परंतु जब वे लोग वापस आए तब उन्होंने देखा, यानी कि दूसरे दिन कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि वो पेड़ सूख गया है। तो पहले दिन ही क्यों नहीं सूखा? जब प्रभु यीशु मसीह ने उस शब्द को कहा, उस बात को कहा, तो दोस्तों उस अंजीर के पेड़ में अंदरूनी रूप से कार्य होने लगा, और वो पेड़ धीरे धीरे अंदर से सूखने लगा। और बाहरी रूप में कब प्रकट हुआ? जब दूसरे दिन जब वो लोग वहां से जा रहे थे तब उन्होंने देखा कि पूर्ण रूप से सूख गया है। शायद जब प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा तो उसके चेलों ने मन में सोचा होगा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा तो सही, परंतु हुआ नहीं, क्योंकि ये पेड़ तो सूखा ही नहीं, ये पेड़ तो टूटा ही नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे ही कह दिया। परंतु जब उन्होंने दूसरे दिन देखा तो वो अचंभित हुए कि ये पेड़ पूरा सूख गया है। यानी कि जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा तो उस शब्द के द्वारा उस पेड़ के अंदर से कार्य होने लगा, और वो अंदरूनी रूप से टूटने लगा, सूखने लगा, और धीरे धीरे सूख गया, पूर्ण रूप से सूख गया। दोस्तों, हो सकता है आज आपके जीवन में उस पहाड़ जैसी समस्याएं हों। पहाड़ मजबूत होता है और स्ट्रॉन्ग होता है, उसे अपनी जगह से हिलाना नामुमकिन होता है, मानो ये हमेशा हमेशा युगान युग यहीं पर बना रहेगा। वो पहाड़ ऐसे होते हैं। हो सकता है आपके जीवन में भी कुछ ऐसी समस्याएं हो जो पहाड़ के समान आपको नजर आती हो, जिन्हें आपके जीवन से हटना मानो आपको नामुमकिन लगता हो। इस समस्या से बाहर निकलना तो नामुमकिन है, मानो वो समस्या आपके जीवन में काफी लंबे समय से बनी हुई है। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप भी यीशु मसीह की तरह उस पहाड़ को आज्ञा दें, उस समस्या के पहाड़ को आज्ञा दें कि वो आपके जीवन से चला जाए। और जब आप आज्ञा देंगे तो आपके जीवन में वैसा ही हो जाएगा। आपको चाहिए कि आप अपनी परेशानियों के बारे में लोगों से बातचीत न करें, बल्कि आप अपनी परेशानियों से बातचीत करें। मैं दोबारा कहूंगा कि आपको चाहिए कि आप अपनी समस्याओं के बारे में बातचीत न करें, बल्कि अपनी समस्याओं से ही बातचीत करें।
यीशु मसीह ने उस पेड़ के बारे में अपने चेलों से बातचीत नहीं की कि इस पेड़ में फल नहीं है, या फिर अनेक प्रकार की बातें। इसको चाहिए था कि इस पर इस समय फल होने चाहिए थे, परंतु इस पर फल नहीं है, मुझे तो भूख लगी थी। ऐसी कुछ भी बात प्रभु यीशु मसीह ने उस पेड़ के बारे में न की, बल्कि प्रभु यीशु मसीह ने उस पेड़ से ही बातचीत की, उस पेड़ को ही कहा। तो इसी प्रकार से आपको अपनी समस्याओं से बातचीत करनी है। आपको अपनी समस्याओं के बारे में लोगों से बातचीत नहीं करनी, बल्कि आपको अपनी समस्या से बातचीत करनी है। उस समस्या से कहना है यीशु के नाम से जा, यीशु के नाम से निकल जा, यीशु के नाम से मेरे जीवन से चली जा। उस बीमारी से कहना है, उस बंद दरवाजे से कहना है कि खुल जा, उन रास्तों से कहना है कि खुल जाओ, उस असफलता से कहना है कि मेरे जीवन से दूर चली जा। जब आप इस प्रकार से करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे लिए होगा। यदि तू अपने मन में संदेह न करे, बल्कि प्रतीति कर ले, विश्वास कर ले कि जो कुछ तूने कहा है वो तेरे जीवन में हो जाएगा, तो वो तेरे लिए हो जाएगा। यदि आप बीमार हैं तो आप कहें, डेली कहें, रोज सुबह शाम कहें, चाहे आपको परिवर्तन दिखे या ना दिखे, आपको इंतजार करना है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उस पेड़ से कहा, लेकिन कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दिया, दूसरे दिन परिवर्तन हुआ। इसी प्रकार से आपको कहना है, चाहे आपको परिवर्तन दिखाई दे या ना दे, आने वाले दिनों में आप उस परिवर्तन को देखेंगे। यदि आप बीमार हैं तो आप कहें, प्रभु यीशु के नाम से ये बीमारी मेरे शरीर से निकल जा। आपको आज्ञा देनी है। प्रभु यीशु मसीह ने आपको अधिकार दिया है, आपको आज्ञा देनी है। जब आप आज्ञा देंगे तो वो आपकी आज्ञा को मानेंगे। आप जानते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर थे तो प्रभु यीशु मसीह बीमारियों को आज्ञा देते थे। प्रभु यीशु मसीह पानी को आज्ञा देते थे, तूफान को आज्ञा देते थे, दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देते थे। यहां तक कि प्रभु यीशु मसीह ने डेड बॉडी, मुर्दे को भी आज्ञा दी, और इन सब ने उनका कहना माना। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम मुझसे भी बड़े बड़े कामों को करोगे। यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें भी वो सामर्थ दी है कि हमें भी कहना है, और जब हम भी कहेंगे तो परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेंगे। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, अपनी समस्याओं के बारे में बातचीत न करें, बल्कि अपनी समस्या से बातचीत करें। और मैं क्यों कह रहा हूं कि अपनी समस्याओं के बारे में बातचीत न करें? क्योंकि जब हम अपनी समस्याओं के बारे में बातचीत करते हैं तो हम उन्हें और बढ़ावा देते हैं। इसलिए आपको चाहिए, आप अपनी समस्याओं के बारे में कम बातचीत करते हुए आप बातचीत करें उस समस्या से, उस बीमारी से बातचीत करें कि यीशु के नाम से निकल मेरे शरीर से। उस समस्या से बातचीत करें, यीशु के नाम से निकल मेरे जीवन से। उस रुकावट से बातचीत करें, यीशु के नाम से चले जा हमारे जीवन से। उस अशांति से बातचीत करें। जब आप इस प्रकार से करेंगे तो वो दुष्ट की हर एक बातें आपके जीवन से चली जाएंगी। तभी तो बाइबल कहते हैं, दुष्ट का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। आपको उससे कहना है, उसे आज्ञा देनी है। प्रभु यीशु मसीह ने आपको अधिकार दिया है, आप अपने अधिकार का इस्तेमाल करें। जब आप इस प्रकार से करेंगे तो प्रभु आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म को करेंगे। सो प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। दोस्तों, ये समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहे हैं। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। मेरा नाम गीतांजलि भार्गव है। मेरी एक गवाही है। मुझे एलर्जी की भी समस्या थी और मुझे बहुत ज़्यादा छींकें आती थी। छींक के कारण मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी और मुझे फीवर भी हो गया था। इसलिए मैंने प्रेयर सेंटर में प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजी और उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया और मैंने भी विश्वास के साथ प्रार्थना किया। मैं चंगी हो गई हूँ। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मैं रोज़ सुबह शाम प्रार्थना भी देखती हूँ। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर शाम में प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख आकर उससे प्रार्थना करें। हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि आप भी अपने विषयों के लिए, अपने निवेदनों के लिए, जो कुछ भी आज आपके जीवन में प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, प्रभु यीशु मसीह के सामने उन बातों को रखें और उन बातों के लिए प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर आपकी सुनकर आपके जीवन में कार्य करे। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं सेनाओं के प्रभु यीशु मसीह, हमारे प्यारे प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आकाश में मेरे पिता परमेश्वर, बादलों में सवार होकर आने वाले प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु जी, ऐश्वर्य और वैभव के वस्त्र पहने हुए प्रभु तू है मेरे खुदा। आकाश को चादर के समान ओढ़े हुए है प्रभु। तेरी महिमा, तेरी बड़ाई, तेरी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर। तेरे गुणों के द्वारा तेरी तारीफ करते हैं, महिमा करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी, सच में मेरे खुदा
खुदावंद यीशु मसीह, तू युगों का राजा है पिता परमेश्वर, मलिकिसिदक की रीति पे सदा के लिए याजक है पिता परमेश्वर। लॉर्ड तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम आपके सम्मुख आते हैं पिता और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता कि सच में मेरे पिता परमेश्वर आपको हर बात पर अधिकार है प्रभु जी। प्रभु जी आपके अधिकार में सब कुछ है परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। मेरे प्रभु की शाम में मेरे प्रभु जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल हैं खुदा, यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी आपकी उपस्थिति उनके संग में बनी रहे पिता, वो महसूस करे प्रभु आपकी होली प्रेजेंस को। पवित्र आत्मा आप इन्हें प्रार्थना में अगुवाई करे। धन्यवाद पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु जी की दिन भर में सुरक्षित रखा, संभाला प्रभु, और ये समय दिया प्रभु कि हम दिन भर की तमाम बातों के लिए आपका धन्यवाद कर सके पिता। हाँ प्रभु जी, यदि जाने अनजाने में भूले भटके हमसे कोई भी गलती आपके व्यवस्था के विरोध में हुई है, आपके विरोध में हुई है, तो प्रभु हम क्षमा मांगते हैं उन गलतियों के लिए। प्रभु आपके बेटे बेटियां भी प्रभु उन गलतियों के लिए क्षमा मांग रहे हैं। प्रभु आप धर्मी और विश्वास योग्य हैं हमारे अपराधों को क्षमा करने में मेरे प्रभु जी। धन्यवाद कि तूने हमारे गुनाहों को माफ किया। धन्यवाद कि प्रभु जी तूने हमें एक पवित्र जीवन दिया। होने दीजिए प्रभु जी हम एक पवित्रताई का जीवन जी सके, एक सिद्धताई का जीवन जी सके। लॉर्ड धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर, सच में मेरे प्रभु तेरी स्तुति महिमा और बड़ाई करते। धन्यवाद करते हैं कि हम सब जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं, सुरक्षित हैं, अपने घरों में हैं और आपकी निकटता में प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद। प्रभु जितने भाई बहन पिता परमेश्वर इस समय प्रार्थना में शामिल हैं, हम धन्यवाद करते हैं उनके लिए और उनके परिवारों के लिए प्रभु जी, जो तुझसे इस समय प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, जो तुझसे कनेक्ट है प्रभु, जो तेरे प्रभु चरणों के समीप बैठे हैं प्रभु, तुझसे बातचीत करने, तुझसे अपने मन की बातों को शेयर करने, तुझसे अपने दुख को कहने के लिए प्रभु जी आप उन्हें ब्लेस करें परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु जी धन्यवाद देते सुंदर वचन के लिए प्रभु, जो आज की शाम में आपने हमसे बातचीत किया। हाँ प्रभु आपका वचन प्रभु जी दोधारी तलवार की तरह है प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु जी, जो प्रभु जी आर पार हमारे जीवन से होती है प्रभु यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते प्यारे खुदावन। सच में मेरे प्रभु जी जब आपके बेटे बेटियों ने इस वचन को सुना है, जब प्रभु ये सुनने वाले बने हैं पिता, तो होने दीजिए प्रभु सुनने वाले बनने के साथ में प्रभु उस पर चलने वाले भी ये बने मेरे खुदावन। तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। प्रभु सच में प्रभु जी आज प्रभु ये भाई ये बहन को आप पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ से भर दे मेरे खुदावन, कि प्रभु आज ये अपने बीमारियों के बारे में नहीं परंतु अपने बीमारियों के विरोध में बोलने पाए, अपनी परेशानी के विरोध उससे बोलने पाए पिता, मुसीबत संकट परेशानी कर्जे बीमारियों के विरोध में बोलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु जी आपने हमें अधिकार दिया है पिता, क्योंकि तू हमारा अधिकारी है और तूने हमें भी वो अधिकार दिया है परमेश्वर। हाँ मेरे खुदावन, आज आपके बेटे बेटियां अपने अधिकार को समझने पाए पिता परमेश्वर, और प्रभु जी अपनी प्रॉब्लम से स्पीक करने पाए पिता, अपने परेशानियों से बोलने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते लॉर्ड फादर, आज की इस सुंदर शाम में परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं और प्रभु कहते हैं यीशु मसीह के नाम से आज इनके जीवन की सारी परेशानियां, सारे संकट, सारी मुसीबतें यीशु के नाम से चली जाएं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, इनके परिवार में हर एक अशांति, हर एक कलेश, हर एक लड़ाई झगड़ा, हर एक एडिक्शन निकल कर चला जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। पिता हम इनकी परिस्थितियों के विरोध में कहते हैं पिता परमेश्वर, कहते हैं हर एक बुरी परिस्थिति बदल जाए यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, यदि आज ये गलत रास्ते में है, यदि ये रॉन्ग रिलेशनशिप में है प्रभु जी, बुरी लत इनके जीवन में है, गलत गलत कामों में है पिता, यीशु मसीह के नाम से आज हम इन सारी बुरी बातों के विरोध में कहते हैं यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन को छोड़ दो, यीशु के नाम से पूर्ण रीति से छुटकारा होने पाए यीशु के नाम से। धन्यवाद करते प्रभु, हम कहते हैं प्रभु जितने भी लोग फाइनेंशियली प्रभु स्ट्रगल कर रहे हैं, कर्जे में है पिता परमेश्वर, गरीबी में है पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आज हम इस परिस्थिति के विरोध में कहते हैं यीशु के नाम से हर गरीबी, हर कर्जा, हर एक आर्थिक तंगी यीशु के नाम से निकल कर चली जाए। लॉर्ड फादर इन्हें समृद्ध और संपन्न करे परमेश्वर पिता, ये आपके लोग हैं और इनके आप चरवा हैं पिता। धन्यवाद करते प्रभु, इस समय जितने भी भाई बहन बीमार हैं, नौजवान बच्चे बुजुर्ग बीमार हैं, आज हम उनके बीमारी के विरोध में यीशु मसीह के नाम से उन बीमारियों को आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से कि हर प्रकार की बीमारी निकल जाओ इनके शरीरों को छोड़कर यीशु के नाम से, हर प्रकार का दर्द निकल जाओ यीशु मसीह के नाम से, कोरोना वायरस निकल जाओ यीशु मसीह के नाम से, तुम्हारा कोई अधिकार इनके शरीर में नहीं है। हम तुम्हें कहते हैं यीशु के नाम से निकल जाओ इनके शरीर से। छोटे बच्चे इस समय यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाएं, यीशु मसीह के नाम से हर एक जवान चंगा हो जाए प्रभु जी, हर एक बुजुर्ग चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से, हर
हर एक हड्डियों का रोग चला जाए यीशु मसीह के नाम से, हर एक बीमारी चली जाए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते, स्वतंत्र करे प्रभु जी, आज आप इन्हें फ्री करे परमेश्वर हर एक बीमारी से परमेश्वर। धन्यवाद करते लॉर्ड कि आपने इन्हें छुआ और चंगा किया पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते लॉर्ड, आज रात में प्रभु जितने भी प्रभु जी भाई बहनों को प्रभु जी नींद आने की समस्या, हम कहते हैं यीशु मसीह के नाम से नींद आने की समस्या दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जो बुरे सपने देखते हैं, हम कहते हैं यीशु मसीह के नाम से वो बुरे सपनों का अंत हो यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं जिन्हें दुष्ट आत्मा परेशान करती है, उनके घर परिवारों में, उनके जीवनों में दुष्ट आत्मा कार्य करे है, यीशु मसीह के नाम से हम उस दुष्ट आत्मा को अधिकार से डांटते हैं, निकल जाओ इनके परिवार से, इनके जीवनों से, इनके शरीरों से यीशु मसीह के नाम से। तुम्हारा कोई अधिकार इनके शरीर में नहीं है, हम तुम्हें अथाह कुंड में जाने की आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इस समय आपके बेटे बेटियां पूर्ण रीति से हर प्रॉब्लम से, हर परेशानी से, हर गरीबी से, हर एक कंगाली से यीशु मसीह के नाम से छुटकारा पाए पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु ये जब सोए तो ये निश्चिंत होकर सोने पाए पिता, और होने दीजिए प्रभु आप इन्हें ऐसा हियाव दें कि अपने परिस्थिति के विरोध में बोलने पाए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, उसे आज्ञा देने वाले हो सके परमेश्वर, क्योंकि अधिकार आपने अपने बेटे और बेटियों को दिया है परमेश्वर, उस अधिकार को ये इस्तेमाल करने वाले हो सके प्रभु जी। ऐसा आप इनके जीवन को बनाए लॉर्ड। हम नहीं जानते कि आज ये किस परेशानी में है, परंतु हम यीशु के नाम से उन परेशानियों को आज्ञा देते हैं, छोड़ दो इनके जीवन को यीशु के नाम से। जितने भाई बहनों ने कमेंट किया है, आज जो भी उनके जीवन में समस्या है यीशु मसीह के नाम से निकल जाए उनके जीवन से प्रभु, इनके प्रार्थना का उत्तर दें प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, हम सब कुछ आपके हाथों में देते हैं, इन भाई बहनों को, इनके परिवारों को आपके हाथों में देते हैं प्रभु। धन्यवाद, आपने हम सबकी विनती निवेदनों को सुना, आपका धन्यवाद देते हैं। सारी बातों में आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।